गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 3/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बढ़ते पर्यावरणीय नुकसान और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पराली जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बढ़ते पर्यावरणीय नुकसान और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने से इनकार करने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य पराली जलाने की प्रथा को हतोत्साहित करना है, जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, उर्वरता को कम करती है और वायु प्रदूषण में योगदान देती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? जापान, वियतनाम, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है जापान। 2026 एशियाई खेलों का 20वां संस्करण जापान के आइची प्रांत और नागोया प्रांत में आयोजित किया जाएगा। यह खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किए जाने हैं। जापान तीसरी बार खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में खेलों की मेजबानी की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भारत, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान। इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कजाकिस्तान ने कुल 44 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत 15 स्वर्ण सहित 43 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उज्बेकिस्तान 42 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल फ्री नीति की घोषणा की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अटल सेतु और समृद्धि महामार्ग सहित राज्य के प्रमुख एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए फ्री टोल नीति की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना और उन्हें संचालन के लिए अधिक किफायती बनाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास सबसे अधिक सक्रिय सैन्यकर्मी हैं? भारत, अमेरिका, रूस, चीन। इसका सही जवाब है चीन। 20 लाख लगभग सक्रिय सैनिकों के साथ चीन के पास 2025 तक विश्व में सबसे बड़ा सक्रिय सेना बल होगा। भारत लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ दूसरे स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अब एसबीआई म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए डोर स्टेप नो योर कंज्यूमर सत्यापन सेवाएं प्रदान कर रही है? ब्लू डार्ट, इंडिया पोस्ट, डीटीडीसी, देहली वेरी। इसका सही जवाब है इंडिया पोस्ट। भारतीय डाक अब एसबीआई म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अपने घर पर ही अपने ग्राहकों को जाने अर्थात नो योर कंज्यूमर सत्यापन सेवाएं प्रदान कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एआई किरण लॉन्च किया है? मेटा, एप्पल, गूगल, एनवीडिया। इसका सही जवाब है मेटा। मेटा एआई किरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाएगा। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्थिरता जैसी प्रभावशाली क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय महिलाओं को एआई से जोड़ना है, उनका मार्गदर्शन करना है और उन्हें वित्त पोषित करना है। इस मंच का उद्देश्य भारतीय महिलाओं की वैश्विक एआई क्रांति में केंद्र पर रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कमला प्रसाद विशेषण ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का प्रधानमंत्री चुनाव जीता है? पेरू, त्रिनिदाद और टोबैगो, मॉरिशस, सिंगापुर। इसका सही जवाब है त्रिनिदाद और टोबैगो। कमला प्रसाद विशेषण ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। कमला प्रसाद विशेषण 2010 से 2015 तक त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? विनोद कुमार गुंजियाल, अजय कुमार, संदीप जैक्स, प्रतीक शर्मा। इसका सही जवाब है प्रतीक शर्मा। प्रतीक शर्मा ने उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।